आज बात करते हैं पुखराज स्टोन के बारे में। पुखराज स्टोन कैसा होता है, इसके क्या लाभ होते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या इसके नुकसान हैं, उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर स्टोन का संबंध जो है वो किसी न किसी ग्रह के साथ होता है। कुंडली में किस ग्रह के कमजोर होने पर कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कौन सा रत्न अशुभ फल देगा, इसकी जानकारी भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छे से दी गई है। क्योंकि कभी भी अगर आप ज्योतिष शास्त्र के नियमों के उल्लंघना करके अगर आप कोई स्टोन धारण करते हैं तो उसका आपको बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके जीवन में जो विपत्तियां हैं वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए कभी भी कोई भी स्टोन बिना ज्योतिषी के परामर्श के कभी भी पहनना नहीं चाहिए। रत्न शास्त्र में बहुत से रत्न और उप रत्नों का जिक्र मिलता है। हर रत्न किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है। कुंडली में किस ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सा रत्न फलदायी है, शुभकारी है, इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? ज्योतिष से। ठीक है, तो इसलिए ज्योतिष से पूछकर ही आपने कोई भी रत्न जो है वो धारण करना है। पुखराज जो रत्न है वो बहुत ही शक्तिशाली रत्न माना गया है रत्न शास्त्र के अकॉर्डिंग। इसे देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए धारण किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को सुख, संपत्ति, समृद्धि, धन, दौलत का कारक माना जाता है। किसी भी कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति जो है वो मजबूत होने पर व्यक्ति को सुखी और संपन्न बनाते हैं। बहुत से जीवन में ऐसी प्राप्तियां आपको करवाते हैं जो आपने सोची भी नहीं होती। रत्न शास्त्र में इसे धारण करने के कई लाभ बताए गए हैं, लेकिन एक खास बात का ध्यान रखने के योग्य ये बातें होती हैं कि रत्न शास्त्र हमेशा ज्योतिष की सलाह के अकॉर्डिंग ही किसी भी रत्न को धारण करने की आज्ञा देता है। तो किस रत्न को, ये जो पुखराज रत्न है, किस किस को धारण करना चाहिए? रत्न शास्त्र के अनुसार अगर पुखराज किसी व्यक्ति को पहनना है तो उसको सूट करना चाहिए, है ना। 30 दिन के अंदर ही उसका असर दिखाई देने लगता है। पुखराज रत्न जो है बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में बृहस्पति के स्वामित्व वाली राशियां जैसे धनु, मीन राशि, ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए ये वरदान से कम नहीं है, वरदान के समान ही है। लेकिन मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक राशियों के जो लोग होते हैं वो भी इस रत्न को धारण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग ज्योतिष की सलाह से ही धारण करने चाहिए रत्न। ऐसे में पुखराज रत्न वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि वालों को कभी भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए, वरना बहुत ही गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए कभी भी इन राशि वाले लोगों को भूल कर भी पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि पुखराज व्यक्ति की बुद्धि, स्मरण शक्ति और ज्ञान को बढ़ाता है, साथ ही जीवन में खुशहाली, समृद्धि भी लाता है। व्यक्ति के धन दौलत में वृद्धि होती है। व्यक्ति के आत्मविश्वास को बल मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है। इतना ही नहीं, अगर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, आपसे संबंध इतने अच्छे नहीं है, तो वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना देता है ये रत्न, मन को शांति प्रदान करता है। पुखराज रत्न जो है वो धारण करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो धारण करने के लिए वीरवार वाला दिन होना चाहिए और आप सोने में ही इस अंगूठी को धारण करना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है अगर आप सोने की अंगूठी में पुखराज रत्न को धारण करते हैं। धारण करने से पहले आपने इसे गंगा जल के साथ, दूध के साथ शुद्ध करना है। गुरुवार के दिन सूर्योदय के बाद स्नान आदि करने के बाद आपने इसको अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना है। ठीक है, तो बहुत ही लाभ प्राप्त होता है इससे।
मान सम्मान यश में वृद्धि होती है। जैसे आप इसको धारण करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मान सम्मान पहले से अधिक होने लगा है। अगर आप सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो उसमें भी पुखराज रत्न धारण करना बहुत शुभ रहता है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, उसे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो उसे गुरु रत्न धारण करवाना चाहिए। इस रत्न को धारण करने से शिक्षा और करियर के क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल आता है, सफलता प्राप्त होती है। पुखराज रत्न पहनने से, जो लोग पहनते हैं पुखराज रत्न को, पुखराज रत्न पहनने से उनके अध्यात्म जीवन में बल मिलता है, आध्यात्मिक जीवन उनका उन्नत होता है, आध्यात्मिक जीवन में उनकी रुचि बढ़ जाती है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ जाती है, उनका वेद पुराण पढ़ने में रुचि बढ़ जाती है, ज्योतिष में उनकी रुचि बढ़ जाती है। तो ये इसमें भी फ़ायदा करता है। ये रत्न जीवन में यश समृद्धि लाने में मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही है, विवाह बहुत लेट हो गया, अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप बृहस्पति का पीला रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। उससे वैवाहिक जीवन में भी वृद्धि होती है, जल्दी से वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। अगर शादी में देरी हो रही है तो जल्दी से आपके योग्य वर या वधु आपको प्राप्त होते हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर पुखराज रत्न आप पहनते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। जैसे कि त्वचा विकार, पाचन की समस्याओं को दूर करता है, मानसिक संतुलन बनाता है। ऐसे बेहतर रक्त संचार के लिए आपको येलो पुखराज धारण करना चाहिए। पुखराज रत्न जो है वो पाया कहा जाता है। पुखराज रत्न जापान में, ब्राज़ील में, मेक्सिको, रूस और श्रीलंका आदि के देशों में उत्तम क्वालिटी के पुखराज मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आप पुखराज लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी के पुखराज मिल सकते हैं, लेकिन जी हाँ, थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं। लेकिन पुखराज जो रत्न है, जब आप पहनेंगे, इसे धारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी के सामने कीमत कुछ भी नहीं है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार अगर आप येलो पुखराज पहनते हैं तो इसकी कीमत होती तो ज़्यादा है, लेकिन इसकी आपको इतने बेनिफिट मिलते हैं कि आपको कीमत बहुत कम लगने लगती है। पुखराज रत्न धारण करने से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी को इस रत्न को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में कुछ अच्छा भी होने वाला रहता है तो वो भी आपके हाथों बिगड़ जाता है। क्योंकि मैंने बोला ना कि कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें आप इस रत्न को धारण करेंगे तो आपको उसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उसी प्रकार से छठे, 8वें और 12वें घर में अगर इनके स्वामी रत्न धारण करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल सकते, प्रतिकूल परिणाम ही देखने को मिलेंगे और आपकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाएंगी। इसलिए आपने अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ही पुखराज रत्न को धारण करना है, क्योंकि पुखराज रत्न जहाँ करोड़पति बना सकता है वहीं आपको रोड़पति भी बना सकता है। तो इसलिए पुखराज रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली विश्लेषण जरूर करवा लीजिए। विश्लेषण करवाने से आपको पता चल जाएगा कि आपको पुखराज रत्न सही से ठीक बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो ये थी आज की जानकारी पुखराज रत्न पर। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।